ये सर्वविदित है कि जल ही जीवन है। देश की सर्वोच्च अदालत ने सन 1994 में कहा था कि यमुना के पानी को साफ किया जाए। दिल्ली के लगभग 22 किलोमीटर के दायरे में यमुना का जल प्रभावित होता है। जरा सोचिए, छठ पूजा बहुत करीब है और उसको लेकर जमकर इस समय सियासत हो रही है। देश के लगभग 4 बड़े राज्यों में छठ के पर्व को मनाया जाता है, लेकिन आज तक यमुना का पानी दूषित ही है। ऋतु। बिल्कुल सागर, यमुना का पानी अभी भी दूषित है और गंदगी का अंबार कुछ इस कदर है कि शायद ही कोई हिम्मत वाला हो जो उसमें डुबकी लगाने की हिम्मत करे। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि सफाई से ज्यादा लोगों की राजनीति में इंटरेस्ट है, लोग सियासत में इंटरेस्टेड है। रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली में यमुना की हालत दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। साथ ही इस बात पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि छठ पूजा में श्रद्धालु मां यमुना में डुबकी लगाएंगे, उनका आखिर क्या होगा? क्योंकि पानी का रंग देखने के बाद छठ का स्नान करने से पहले कोई भी 100 बार सोचेगा। इस नदी में स्नान करने के बाद खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की तबीयत तक खराब हो गई। अब यमुना की सफाई पर भले ही खास ध्यान ना दिया जा रहा हो, लेकिन इस पर राजनीति पूरी गंभीरता के साथ हो रही है। आज दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष यमुना का निरीक्षण दोबारा करने जाएंगे। यमुना सफाई और छठ की तैयारियों का जायजा लेंगे। उनके साथ अन्य पदाधिकारी भी मौजूद होंगे। यहाँ जन समिति जो है उसको वो पिछले 16 साल से आज 17वां वर्ष है कि वो यहाँ पर छठ का पर्व मनाते हैं। ये है परमिशन की वो कॉपी जो बिल्कुल परमिशन है जन सेवा समिति को, पूरे पैसे जमा होकर के पूरी लाइसेंसेस जो लेने होते हैं एक आयोजन के लिए वो सब लिए गए। लेकिन आज जब समिति यहाँ पर घाट खुदवाने के लिए जेसीबी लेकर के आई तो आम आदमी पार्टी की पार्षद चितरंजन पार्क से आशा ठाकुर और साथ में कार्यकर्ता उनके यहाँ पर आकर के जेसीबी के आगे लेट गए और जेसीबी नहीं चलने दे रहे। वहीं इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वो व्यवस्था में अड़चन पैदा कर रही है। छठ मैया का विरोध करने पे भी भारतीय जनता पार्टी उतर आई है, जो कि शर्मनाक है। 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ही इलाके के कालकाजी में छठ पूजा का विरोध किया था। इसी तरीके से पुलिस बुलाई थी, इसी तरीके से परमिशन की बातें की थी और 2 दिन के धरने के बाद भारतीय जनता पार्टी को हाथ जोड़ के छठ घाट बनवाना पड़ा था। आज भी मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग सच के साथ हैं, भगवान सच का साथ देता है। हम लोगों का रास्ता भी खुलेगा और छठ घाट भी बनेगा। यानी अब यमुना की सफाई का झगड़ा इस मुद्दे पर आ गया है कि काम तो हर कोई करना चाहता है, लेकिन उनके विरोधी उन्हें काम नहीं करने दे रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि मां यमुना छठ से पहले साफ हो पाती हैं या फिर आस्था की डुबकी ऐसे ही पानी में लगानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे खामनेई की बर्बादी वाली कसम की। अब आप कहेंगे कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। वो दरअसल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए जिस तरीके से इजराइल ने रॉकेट हमले किए और रॉकेट हमले करने के बाद अब ईरान जो है वो बदले की आग में जल रहा है। वो लगातार बदले को लेकर के परेशान है। खामनेई की बात करें, वो बस इस वक्त का इंतजार कर रहा है कि कब वो इजराइल को दहला सके। सागर। बिल्कुल, इसीलिए दुनिया अब ये पूछने लगी है कि क्या अब हम ईरान का इंतकाम देखेंगे क्या? क्योंकि 2 देश जो दशकों पहले दुश्मन थे आज वो जंग के मुहाने पर आ खड़े हैं। रिपोर्ट आप देखिए। हिज्ब के आका का फरमान, तेल अवीव में मचा कोहराम। खामेनेई की हुंकार, जंग होगी आर पार। क्या अरब में प्रलय आने वाला है? या 5 नवंबर से पहले इजराइल पर कहर टूटने वाला है? क्या ईरान ने अब कर ली है तैयारी, अब की बार इजराइल को सबक सिखाने की? अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ईरान चंद घंटों में इजराइल के खिलाफ बारूदी पलटवार करने जा रहा है।
इस बात की आशंका और भी ज्यादा बढ़ गई जब ईरान में एक के बाद एक कई बड़ी सैन्य गतिविधियां होने लगी। इस बात को बल तब और मिला जब ईरान के विदेश संबंधों पर ईरानी परिषद के प्रमुख कमाल खारजी ने कहा कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की क्षमता हासिल कर चुका है। ईरान अपनी मिसाइलों की रेंज भी बढ़ाने जा रहा है। कमाल खारजी के बयान को लेकर अभी इजराइल की चिंता दूर नहीं हुई थी कि इतने में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने नेतन्याहू के साथ ही साथ जो बाइडेन को भी धमकी दे दी। खामेनेई ने साफ कहा कि अगर ईरान के खिलाफ कोई कदम उठाया तो करारा जवाब मिलेगा। खामेनेई ने पोस्ट कर लिखा, इजराइल पश्चिम एशिया में सबसे जघन्य अपराध कर रहा है। कुछ देश दुर्भाग्यपूर्ण, क्रूर, खूनी इजराइल को आर्थिक और सैन्य मदद दे रहे हैं। ईरानी लोगों की लड़ाई अहंकार के खिलाफ है और निश्चित रूप से जारी रहेगी। कुछ लोग इस बात पर संदेह करते हैं कि क्या अमेरिकी सरकार जैसी आधुनिक, उन्नत, शक्तिशाली व्यवस्था का सामना करना संभव है? तो मेरा जवाब है कि हाँ, ईरान ने इसका मुकाबला किया है और निश्चित रूप से अब तक सफल रहे हैं। आज ईरान अपने दुश्मन अमेरिका को पीछे धकेलने और कमजोर करने में सक्षम है। अगर ईरान सुपर पावर अमेरिका को धमकी दे रहा है तो साफ है कि उसकी तैयारी कितनी घातक है। खामेनेई का यह बयान ऐसे समय में आया जब नेतन्याहू के मुल्क पर हमले की तैयारी कर रहा है और अमेरिका में चुनाव अपने सबाब पर है। ईरान के पास इस वक्त 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन अब उसकी रेंज ईरान बढ़ाने जा रहा है। यानी बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 2500 किलोमीटर से लेकर 3000 किलोमीटर तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल बनाने जा रहा है। दावा यह भी किया जा रहा है कि ईरान हमले के लिए इजरायल में मौजूद अपने एजेंट के जरिए इजरायली सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां जुटा रहा है। इस बात का पता तब चला जब शीन बेत ने ईरान की कई जासूसों को गिरफ्तार किया। ये जासूस इजरायली पीएम नेतन्याहू के घर की जासूसी कर रहे थे, सुरक्षा से जुड़ी अहम और संवेदनशील जानकारी जुटा रहे थे। माना जा रहा है कि इन्हीं जानकारियों को जुटाकर ईरान इजरायल पर अटैक कर सकता है। उधर ईरान की तैयारी बैलिस्टिक मिसाइल से मुकाबले की है, लेकिन इजरायल हिजबुल्लाह के ड्रोन, मिसाइल और रॉकेट को नाकाम नहीं कर पा रहा है। इजरायल की जमीन पर धमाके की यह तस्वीर बॉर्डर के करीब के इलाके की नहीं है। ये धमाका इजरायल की राजधानी में हुआ, जिसकी सुरक्षा सबसे ज्यादा सख्त है। हिजबुल्लाह ने 4 इजरायली सैन्य ठिकानों और एक सैन्य कंपनी टारगेट पर अटैक किया। हिजब के ड्रोन ने हाइफा में इजरायल के रमत डेविड एयरबेस और हवाई अड्डे पर हमला किया। साथ ही तेल अवीव में सैन्य खुफिया यूनिट के बेस पर भी हमला किया। हिजबुल्लाह ने अटैक किया तो इजरायली वायुसेना के फाइटर प्लेन ने लेबनान पर हमला बोल दिया और बेरूत पर बारूदी अटैक किया। यानी इस वक्त इजरायल अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है और इस पर अमेरिका को ईरानी धमकी से साफ है कि मिडल ईस्ट में कुछ बड़ा होने वाला है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है।